दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवोरा। आप सबका स्वागत है न्यूमरोलॉजिकल एनालिसिस के अंदर। क्या इस साल खरीफ की फसल में कुछ कमी आ सकती है, ये प्रश्न है। खरीफ की फसल में ज़्यादा करके पैडी यानी कि धान, राइस आता है, साथ में तिलहन और दलहन आते हैं। दलहन का मतलब होता है दालें और तिलहन का मतलब होता है ऑयल सीड्स, यानी कि सनफ्लावर ऑयल और बाकी जो ऑयल जो खाने का तेल जिनसे बनाया जाता है। यहाँ पर हम एक बात कहना चाहेंगे कि हमने एक अनुमान के हिसाब से पहले ये कहा था कि ये साल आशाओं का साल होगा और बहुत बार ऐसा होगा कि आशाएं धूमिल होती हुई नज़र आएंगी, और ये बहुत सारे लाइफ के एस्पेक्ट्स के साथ था। हालांकि स्पेसिफिकली हमने उसमें मौसम की या मानसून की बात नहीं की थी, लेकिन वो मरकरी का साल होने के नाते, 5 नंबर का साल होने के नाते, वो जो एक क्या कहते हैं कि फ्लिप फ्लॉप की जो सिचुएशन है वो मौसम के साथ भी साबित हो गई है। देखा जाए तो इस बार एरिटिक मानसून की वजह से अब लगने लगा है कि खरीफ की फसल पर उसका एडवर्स इम्पैक्ट होगा। 10 से 15% की अनाज की कमी आएगी, चावल की और तिलहन की, और दालों में भी इस प्रोडक्शन की कमी होगी। ये कमी बहुत भारी है। हमने दरअसल इस बात को भी कभी कभी बीच में कॉन्टेस्ट किया है कि मेट डिपार्टमेंट ने जो कहा था कि इस बार नॉर्मल मानसून होगा, लेकिन वो नॉर्मल मानसून कुछ एरिया में है, बाकी जगह नहीं है। अभी तक जो ट्रेजेक्ट्री निकल कर आ रही है, आप देखेंगे इस पर मानसून जल्दी आ गया था, 8-9 जून को ही आ गया था, और अब 1 महीने से ऊपर हो गया है, करीब करीब 1.25 महीना हो गया। इस 1.25 महीने के अंदर पूरा का पूरा मानसून बहुत एरिटिक रहा है, और ये एरिटिसिज्म ही अब वरी दे रहा है कि अगर बारिश नहीं हुई अभी कई एरियाज़ में, तो जहाँ धान लगाया गया है वो फसल भी बर्बाद हो सकती है। लेकिन जब मैंने कहा कि 10 से 15% फसल कम होगी तिलहन की, दलहन की और धान की, तो ये करीब करीब उसी के आसपास ही अनुमान में आप देखिएगा बाद में होगा कि पिछले साल की अपेक्षा इस बार ये उपज कम होगी। शुक्रिया आपका।